मुख्तार अंसारी जैसे लोग जो है समाज के लिए घातक है। मनीष कश्यप इस जमाने में उनकी पैर का धूल नहीं हो पाएंगे उस परिवार की। हाँ। देखा है ये, उनके पिताजी को देखा है हिंदुओं का हत्या करते हुए। विधायक की लड़े थे 3 बार हार गए। वो इस जन्म में नहीं जीत पाएंगे मनीष कश्यप जी, इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको धर्म का सम्मान करके, सबको प्यार मोहब्बत मोहब्बत से जोड़ करके, सबको साथ ले करके चले। और जो हाईलाइट होना चाहते हैं उनकी क्या औकात है, वो लड़ लें, वो अपने गांव में चाहे मेंबरी प्रधानी लड़ लें, मनीष कश्यप तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। हाँ। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सभी तक और मैं हूं दाऊद। आपको बता दें कि मनीष कश्यप आप लोग जानते होंगे सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से उनका जो वीडियो होता है वो वायरल होता है और उनका चैनल था सच तक न्यूज। और मनीष कश्यप को सभी लोग जानते हैं सोशल मीडिया पे, और उनका एक वीडियो वायरल बहुत तेजी से हो रहा है जिसमें वो अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी के बारे में बात करते हैं। और अब्बास अंसारी को बहुत कुछ उन्होंने कहा, मुख्तार अंसारी को भी बहुत कुछ उन्होंने कहा। आज उसी के संबंध में आज हमारे साथ जो है कि मकसूदन पांडे जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के एक अच्छे नेता जी हैं और इनसे हम बात करेंगे। स्वागत है सर आपका। आपको पहले नवरात्र की शुभकामनाएं, आपके चैनल को, आपके मित्र मंडली को, सारे लोगों को। रमजान महीना का पवित्र महीना भी चल रहा है। ईद के पूर्व संध्या के अवसर पर आप सारे लोगों को ईद की शुभकामनाएं, मुबारकबाद देता हूं। जी, जिस तरह से मनीष कश्यप बता रहे हैं अब्बास अंसारी को कि ये हत्या करवाते हैं, हत्यारे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? मनीष कश्यप एक कहावत कहेगी, सुपवा हंसे चलनिया हंसे जकरे 72 छेद। मनीष कश्यप अपने गिरबान में झाकर देखें, उनके ऊपर एनएसए लगा हुआ है, वो खुद जेल में जाएंगे। जो जेल से छूटे भी हैं 1.5 साल जेल से छूटे हैं, एनएसए लगा है, राजद्रोह का मुकदमा चल रहा है। वह व्यक्ति माननीय स्वर्गीय श्री मुख्तार अंसारी की बात करेगा, उनके पैर का धूल भी नहीं है मनीष कश्यप। और अब्बास अंसारी की बात करेगा, उस परिवार का इतिहास देख लीजिए। उस परिवार में 12 लोग स्वतंत्रता सेनानी हैं और देश के लिए कुर्बान हुआ है वो परिवार। वह गरीबों के मसीहा हैं, कितना गांव तो उनकी जमीन में बसाया हुआ है। और उनकी बात करेगा, उनकी बात नहीं करेगा मनीष कश्यप, तो हाईलाइट कैसे होगा? जो मुख्तार अंसारी की बात न करे, अंसारी परिवार की बात न करे, तो उसकी राजनीति नहीं हो पाएगी। तो मनीष कश्यप की वही हाल है, जो जेल में है वो हत्या कैसे कराएगा? अब्बास अंसारी को कह रहा है कि वो हत्या है, उनके ऊपर मुकदमा है। मुकदमा तो पुलिस जिसको चाहती है उसको बना देती है मुलजिम। वो आदमी 2 बरिस 8 महीना जेल में थे अब्बास अंसारी। अब्बास अंसारी पढ़े लिखे लड़का थे, इंग्लैंड में उनकी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा होती है, बहुत बढ़िया शूटर थे वो, बहुत अच्छे थे वो थे निशानेबाज थे, बहुत बड़े वो थे, शूटर थे, निशानेबाज थे वो। उनको अवार्ड मिला है निशानेबाजी में। और उनकी बात करेंगे मनीष कश्यप, इस जमाने में उनकी पैर का धूल नहीं हो पाएंगे उस परिवार की। हाँ। तो जिस तरह से रिपोर्टर है कहें, वो पूछ रहे हो कि आप भी तो गाजीपुर के रहने वाले हैं, शायद आप डरते होंगे मुख्तार अंसारी से, अफजाल अंसारी से और अब्बास अंसारी से डरते होंगे, और आप जाकर ये क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं उनके खिलाफ में। और अगर आपको डर होगा, लेकिन मैं तो बाहर का हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। उस परिवार से तो अदना एक छोटा सा गाँव का लड़का जाके बात करता है। ऐसी कहाँ उनके अंदर बात है? वो पत्रकार जाकर बात करें, जिस बिंदु पर बात करेंगे उसकी वो लोग जवाब देते हैं। वहां तो चले जाइए ना फाटक पर, उनसे कह दीजिए कि आकर देख लें। उन्होंने एक चैनल में दे रहा था जो पत्रकार से, मैंने उस वीडियो को देखा, उसने कह रहा था कि ये हत्या किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, दिखा रहा था। मैंने दिखाओ कहाँ हत्या वो किए हैं। मुंह से कह देने से कोई है प्रमाण उसके पास? एक भी हत्या का मामला नहीं है अब्बास अंसारी के, एक भी नहीं है। चूटी तक वो लोग मारने वाले नहीं है और हत्या की बात करते हैं। हत्या तो बहुत लोग हैं। माफिया कहने से नहीं ना होगा, उसको सिद्ध करिए। कोर्ट से सारे केस में वो बरी हो रहे हैं, इसके बाद वो माफिया कह रहे हैं। अच्छा, मसीहा, ये जब पत्रकार कहते हैं कि मसीहा बोला जाता है उन लोगों को, तो कहते हैं कि हाँ आप जानते हैं मसीहा है, हमने तो उनको देखा है जिनके जो है कि परिवार उजड़ गए। अरे भाई, परिवार जिसके उजड़े हैं, उजड़े होंगे, वो किसी को बता दे कोई की गोली मारे हैं। वो तो जेल में 18 वर्ष से 1 वर्ष से तो विधायक जी जेल में थे बेचारे। हाँ, उनकी वो मुकदमा लाद दिया गया, उनसे क्या लेना देना है?
अच्छा, मुख्तार अंसारी जी मरे थे तो लाखों लोगों की भीड़ थी। वह लाखों की जो भीड़ थी, अगर वो माफिया रहते हम्म, तो कोई जाता उनके जनाजे में? हम्म, वह प्रेम मोहब्बत का पैगाम था। उस दिन जनता उमड़ पड़ी, जिसके साथ वो 4 कदम चले थे, जिसकी मदद किए थे, उस दिन उनके घर में चिराग नहीं जला। हम्म। तो गरीबों के मसीहा से तभी तो जनता उतनी गई थी। क्या बिना बुलावे लोग गए थे? किसी को बुलाया नहीं गया था। हम्म। वहां लोग उनके अंतिम संस्कार में दर्शन करने के लिए जनता उमड़ पड़ी। प्रशासन अगर पाबंद नहीं करता, पूर्वांचल को जगह जगह नहीं बांधता, पुलिस नहीं लगाई जाती, तो जनता तो उससे कई गुना और पहुंचती वहां। हम्म। अच्छा, अभी मुख्तार अंसारी जी का जो है बरसी बीता हुआ है, जी और जिसमें मुसलमानों में कुरान खानी होती है। जी जो उनके धार्मिक बुक है, जैसे कुरान शरीफ हो गया, जी उसको पढ़ा जाता है। यानी 30 पारा का यानी मोटी मोटी किताबें होती हैं, और 30 पारा होता है, और 30 पारा का एक किताब होता है, यानी कुरान शरीफ होता है। और वह कुरान शरीफ जो है एक खत्म हो जाता है जब 30 पारा लोग पढ़ देते हैं। तो आज तक मुख्तार अंसारी में कम से कम 128 खत्म उस तरीके का जो है कि बख्शा गया है। इतना बड़ा अभी तक किसी भी कोई भी व्यक्ति में जो है कि बख्शा नहीं जाता है। और एक एक लोग, जैसा बयान आ रहा है उनके परिवार से, कि एक एक लोग जो है कि 3-3 लाख 4-4 लाख जो है कि जो तस्बीह होती है उसको पढ़कर जो है कि दिए हैं। तो इतना जो है कि खत्म, यानी कि कुरान शरीफ जो पढ़े हैं इतना लोग, और विदेशों विदेशों से दे रहे हैं। आखिरकार चाहने वाले तो ही है ना। एकदम है। उनके चाहने वाले आज भी हैं हम्म, और कल भी रहेंगे। हम्म, आज भी उनकी मिट्टी पर आप चले जाइए, उनके जहाँ कब्रिस्तान है, आज भी लोग जा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, वहाँ अपना मजहब का जो है पढ़ रहे हैं। हम्म, आज भी गांव में रमजान का महीना है, इसके बाद भी पूरे मुसलमान, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सारे लोग दुआ मांग रहे हैं उस परिवार के लिए। हम्म। वो प्रेम और व्यवहार है, तभी तो लोग मांग रहे हैं अच्छा, इतना पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए, उनके लिए। तो ये कहीं ना कहीं मसीहा रहे होंगे तभी। एकदम रहे हैं। हम्म, भगवान ने उनको दिया था, और भगवान ने सारी चीज, वो गरीबों की मदद करते थे, उनके दुख सुख में चलते थे। चाहे जो भी बच्चा, चाहे बूढ़ा, चाहे कोई भी उनसे एक बार मिल जाता था विधायक जी से, तो उनके लोग हो जाते थे। हम्म, उनका जो इतना प्रेम मोहब्बत था, हम्म, इतना सबको बाबू दादा भैया सबको से बातचीत करते थे, सबकी दुआ लेते थे कि बस आप लोगों का आशीर्वाद हमको चाहिए। सारे लोगों का आशीर्वाद लेकर के वो आगे बढ़े हैं। हम्म। और उस परिवार का बहुत बड़ा लंबा इतिहास है। कोई बता दे, कोई माई का लाल है, किसी का इतिहास है क्या? उनका इतिहास है कट उनके कश्यप जी के परिवार का देश के प्रति नाखून कटोले हुए हैं स्वतंत्रता सेनानी में, तो वो बोलेंगे। वो नहीं बोलेंगे तो उनकी राजनीति कैसे चलेगी बिहार में? ऐसा नहीं है कि वह जो है कि ये राजनीतिक में आ गए हैं, मनीष कश्यप बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं और वो मशहूर होना चाहते हैं। इसीलिए वो हाईलाइट होना चाहते हैं। हम्म, उनकी क्या औकात है? वो लड़ लें, वो अपने गांव में चाहे मेंबरी प्रधानी लड़ लें, मनीष कश्यप तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। हम्म। हाँ, वो इसी विधायक लड़े थे 3 बार, हार गए। वो इस जन्म में नहीं जीत पाएंगे मनीष कश्यप जी। हम्म, इसलिए सोच रहे हैं कि हम मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी का नाम लेकर के हाईलाइट हो जाएंगे। हमको भारतीय जनता पार्टी हमको एमएलसी बना देगी, राज्यसभा के एमपी बना देगी। हम्म, कोई विरोध करने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, तो मनीष कश्यप हैं, हम्म, इनको लाओ बना दे। इसी लालच में पड़े हुए हैं, हम्म। और कुछ नहीं है उनकी। चलिए भैया, जिसके पे एनएसए लगा हो, और वही आज एक कहावत इन्होंने कहा है, किस तरह से कहा है, एक बार और कर दीजिए। जैसे चलो सुपवा हसे से चलनिया चलनिया हसे हसे जेकरे जेकरे 72 72 छेद। छेद। हाँ, जी। ऊ हसत हो जेकरे 72 छेद है। वो अपना अपने गिरवान में झांके ना देखत हो, हम्म, पहले अपने गिरवान में झांके देखें। हम्म। चलिए साथियों, जो है कि मनीष कश्यप और अब्बास अंसारी पे आप लोग क्या कहेंगे, मुख्तार अंसारी पे क्या कहेंगे, जरूर कमेंट करके बताइएगा। आज हमारे साथ जो है थे मकसूदन पांडे जी, और इन्होंने बखूबी व्याख्या करके आखिरकार बताया कि आखिरकार अंसारी परिवार कैसा है। आप लोग कैसे मानते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत ठीक धन्यवाद। है।